भूतिया हवेली का रहस्य। राजू और उसके दोस्त बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों में रुचि रखते थे। वे अक्सर गांव के बुजुर्गों से डरावनी कहानियां सुनते और फिर रात में एक दूसरे को डराने की कोशिश करते। लेकिन यह सब सिर्फ खेल था। असली डर क्या होता है, यह उन्हें तब पता चला जब वे एक रात गांव के पुराने खंडहरनुमा हवेली में जाने की गलती कर बैठे। गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी जिसे लोग चौधरी हवेली कहते थे। कहते हैं कि दशकों पहले यहाँ चौधरी परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली खून से रंग गई थी। उस हादसे के बाद से वहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में रोने की आवाजें, अचानक दरवाजों का खुलना बंद होना और कभी-कभी वहाँ किसी परछाई को देखे जाने की चर्चा। राजू और उसके दोस्त विक्की, सुनील और मोहित को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे सोचते थे कि यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोगों ने डर फैलाने के लिए बनाई हैं। लेकिन एक रात उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अमावस्या की रात थी। चारों दोस्त टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर हवेली के अंदर घुस गए। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे मोहित कांप उठा। अंदर चारों ओर धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। ये तो सच में डरावनी जगह है, सुनील ने फुसफुसाते हुए कहा। डरने का नहीं, भूत को ढूंढने का समय है, विक्की ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी चौंक गए। ये हवा का झोंका था और कुछ नहीं, राजू ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन फिर सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सभी की सांसें थम गईं। उनकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर उनके दिलों में उतरने लगा था। वे एक दूसरे के और करीब आ गए और फुसफुसाकर बात करने लगे। तभी हवेली के ऊपर के कमरे से किसी के रोने की धीमी आवाज आने लगी। ये क्या था? मोहित घबराकर बोला। शायद कोई जानवर हो, विक्की ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। राजू ने हिम्मत जुटाई और सबसे आगे बढ़ा। वे सब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में रखा पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। अचानक झूले के पास खड़ी एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई दिखी। उसका चेहरा अधेरा था, लेकिन उसकी चमकती लाल आंखें चारों को घूर रही थीं। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने डर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। भागो! सुनील चीख पड़ा। चारों भागकर सीढ़ियों से नीचे आए, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। हवेली की दीवारों से अजीब-अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी औरत के रोने की, तो कभी किसी के हंसने की। तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चारों ने पीछे मुड़कर देखा, वही परछाई हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा अब साफ दिखने लगा था, एक जला हुआ भयानक चेहरा। मोहित घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम सब हमेशा के लिए यहीं रहोगे, भूतनी की आवाज गरजी। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, दरवाजे जोर से धड़धड़ाने लगे और हवा में किसी अदृश्य ताकत ने राजू का गला पकड़ लिया। राजू को लगा कि उसकी सांसें थम जाएंगी। तभी विक्की ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने वह ताबीज हवा में लहराया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र की गूंज हवेली में फैली, भूतनी की चीखें गूंज उठीं। वह तड़पने लगी और अचानक गायब हो गई। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
चारों लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। सुबह होते ही वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और पूरी घटना सुनाई। तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने बताया, वह आत्मा चौधरी हवेली की बहू की थी, जिसे उसके ही घर वालों ने जलाकर मार दिया था। उसका बदला अधूरा था, इसलिए उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। राजू और उसके दोस्तों ने पंडित से विशेष पूजा करवाकर हवेली को शुद्ध करवाया। इसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन वे चारों उस रात को कभी नहीं भूले। उस डरावनी रात ने उन्हें एक सबक सिखाया, हर जगह जाना और हर रहस्य खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर होता है।